हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर कैप्सूल। इसमें हम पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर्स दो पार्ट्स में, और उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और आखिरी तक बने रहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑबिचुरी एंड इम्पोर्टेंट डेज 1 से 15 जून के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे ऑबिचुरी के बारे में, और इससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक तो डायरेक्ट आपको नाम पूछा जाएगा पर्सनैलिटी का, या तो उसकी फील्ड पूछी जाएंगी। पर हमें बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे उस पर्सनैलिटी के बारे में तो ही हमें उसका नाम याद रह पाएगा। ठीक है, इसलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़। फॉर्मर इंटरनेशनल आर्कर एंड कोच जयंतीलाल नानोमा पास्ट अवे एट 34। तो फॉर्मर इंटरनेशनल आर्चर और आर्चरी कोच ऑफ राजस्थान जयंतीलाल नानोमा, ये इनका निधन हो गया उदयपुर में। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1985 में इन डूंगरपुर राजस्थान। और 2003 से 2010 तक ही वॉज मेंबर ऑफ इंडियन कंपाउंड टीम्स, और इन्होंने जीता था एशिया कप ग्रैंड प्रिक्स आर्चरी टूर्नामेंट्स। और इनको जो अवार्ड मिले थे वो थे महाराणा प्रताप स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2005 एंड 6, और राजस्थान गवर्नमेंट्स गुरु वशिष्ठ अवार्ड इन 2017। तो हमें याद रखना है कि जयंती लाल नानोमा जो है वो रिलेटेड है एक इंटरनेशनल आर्कर से। ठीक है। जे.एंड.के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस लीडर पी नामग्याल पासेस अवे एट 83। तो पी नामग्याल जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और 3 टाइम्स कांग्रेस एमपी थे लद्दाख से, उनका निधन हो गया है इन लद्दाख। और इनका जन्म हुआ था दिसंबर 1937 इन नुब्रा लद्दाख। और ये यूनियन मिनिस्टर थे ऑफ स्टेट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल पार्लियामेंट्री अफेयर्स बिटवीन 1988-89। ठीक है। इस पर अगर सवाल पूछा गया तो आंसर ऑप्शन में पॉलिटिशियन रहेगा, तो हमें पॉलिटिशियन मार्क करना है। ठीक है, इनकी जो फील्ड है दैट इज पॉलिटिशियन। फॉर्मर पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रियाज शेख पास्ट अवे एट 51 ड्यू टू कोविड-19। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे रियाज शेख, इनका निधन हुआ है इन कराची पाकिस्तान आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। और ये सेकंड प्रोफेशनल क्रिकेटर है इन पाकिस्तान टू डाई ड्यू टू कोविड-19। इन्होंने 43 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं एंड 25 लिस्ट मैचेस खेले हैं इन इस डोमेस्टिक करियर। इनका डेब्यू हुआ था इन 1987। तो हमें याद रखना है कि रियाज शेख जो कि क्रिकेटर थे। ठीक है। नेशनल अवार्डी एंड वेटरन फिल्म मेकर बासु चैटर्जी पास्ड अवे। तो फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर बासु चैटर्जी, इनका निधन हुआ है मुंबई में ड्यू टू एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। इन्होंने काम किया है हिंदी और बंगाली फिल्म में, और ये डायलॉग राइटर थे एंड प्रोड्यूस फ्यू फिल्म्स। इनको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर इन 1992, जो कि इनकी फिल्म थी दुर्गा। इनका जन्म हुआ था इन अजमेर ब्रिटिश इंडिया ऑन जनवरी 10 1930। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि फिल्म मेकर बासु चैटर्जी। ठीक है। पद्मश्री वेद प्रकाश मारवा फॉर्मर गवर्नर एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर पास्ड अवे एट 87। तो वेद प्रकाश मारवा जो कि फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम मणिपुर एंड झारखंड, इनका निधन हुआ है इन प्राइवेट हॉस्पिटल इन मापुसुआ टाउन इन नॉर्थ गोवा। इनको एडमिट किया गया था 3 हफ्ते पहले, जो कि ये गिर गए थे इसलिए। फिर इनका जन्म हुआ था ऑन 15 सितंबर 1934 इन पेशावर ब्रिटिश इंडिया। इनकी फेमस बुक थी दैट इज ऑन सिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया इन 1995। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वेद प्रकाश मारवा जो कि फॉर्मर गवर्नर थे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। ठीक है। कन्नड़ा एक्टर चिरंजीवी सर्जा पासेस अवे एट 39।
तो कन्नड़ा फिल्म के एक्टर थे चिरंजीवी सर्जा। इनका निधन हुआ है ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट इन बेंगलुरु। और ये ग्रैंडसन थे ऑफ द कन्नड़ा लेट एक्टर शक्ति प्रसाद और नेफ्यू थे ऑफ मल्टीलिंगुअल एक्टर्स अर्जुन सर्जा। ठीक है, तो हमें याद रखना है चिरंजीवी सर्जा जो कि एक्टर थे। ठीक है। फॉर्मर यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर अर्जुन चरण शेट्टी पास्ड अवे एट 79। तो अर्जुन चरण शेट्टी जो कि फॉर्मर यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे 2000 से 2004 तक, इनका निधन हुआ है ड्यू टू शॉर्ट इलनेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल एट भुवनेश्वर। और ये 8 बार एमपी थे फ्रॉम भद्रक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है। इनका जन्म हुआ था ऑन 18 सितंबर 1941 एंड ये कहाँ से आते हैं, दैट इज फ्रॉम भद्रक ओडिशा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अर्जुन चरण शेट्टी जो कि एक पॉलिटिशियन थे। ओके। पद्मश्री प्रीतम सिंह पायोनियर इन मैनेजमेंट एजुकेशन पास्ड अवे एट 78। तो मैनेजमेंट गुरु और पद्मश्री प्रीतम सिंह जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स एंड 7 बुक्स ऑन मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, इनका निधन हुआ है गुरुग्राम में ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। और इनको पद्मश्री मिला था इन 2003 इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन। और ये पहले एशियन थे टू रिसीव ग्लोबल थॉट लीडर 2006-7 फ्रॉम द मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल। ओके, तो हमें याद रखना है कि प्रीतम सिंह इनकी जो फील्ड थी दैट इज एजुकेशन। ओके। पायरी निकुरुनजिजिया द प्रेसिडेंट ऑफ बुरुंडी पास्ड अवे एट 55। तो पायरी निकुरुनजिजिया जो कि प्रेसिडेंट थे ऑफ रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी, इनका निधन हुआ है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एट हॉस्पिटल इन करंजी ईस्टर्न बुरुंडी। इनका जन्म हुआ था ऑन 18 दिसंबर 1964 इन निकोजी प्रोविंस। और जैसे ये कंट्री न्यूज़ में है अभी बुरुंडी, इसके ऊपर कैपिटल और करेंसी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है कि कैपिटल क्या है इसकी और करेंसी। कैपिटल ऑफ बुरुंगी इज गिटिगा जो कि पॉलिटिकल कैपिटल है, और बुजुम्बुरा जो कि इकोनॉमिक कैपिटल है, और इसकी करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। A. Vaidyanathan passed away at 88, who was former member of Planning Commission. तो former member of Planning Commission, advocate of data quality and economist, डॉक्टर A. वैद्यनाथन, इनका निधन हुआ है इन कोयम्बतूर तमिलनाडु। और इन्होंने काम किया है एज अ प्रोफेसर एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। ठीक है। ही जॉइंड द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च इन 1956। तो हमें याद रखना है कि ए वैद्यनाथन जो कि एक फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन थे। ओके। वेटरन उर्दू पोएट आनंद मोहन जुट्सी गुलजार देलवी पास्ड अवे एट 93। तो वेटरन उर्दू पोएट और फ्रीडम फाइटर आनंद मोहन जुट्सी गुलजार देलवी, इनका निधन हुआ है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इन नोएडा आफ्टर इज रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। इनका जन्म हुआ था इन गली कश्मीरियन ओल्ड दिल्ली इन 1926। और ये एडिटर थे ऑफ द फर्स्ट उर्दू साइंस मैगजीन साइंस की दुनिया पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975। ठीक है, तो हमें याद रखना है इनका नाम जो है वो थोड़ा बड़ा नाम है, पर हम गुलजार देलवी याद रखें तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो गुलजार देलवी जो कि उर्दू पोएट थे। ओके। मैनचेस्टर यूनाइटेड्स फॉर्मर डिफेंडर टोनी डूनी पास्ड अवे एट 78। तो फॉर्मर फुटबॉलर एंड डिफेंडर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड टोनी ड्यून, इनका निधन हुआ है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था ऑन 25 जुलाई 1941 इन डबलिन आयरलैंड। तो आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है और इसकी करेंसी है इरिश पाउंड। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि टोनी ड्यून जो कि एक फुटबॉल प्लेयर थे। ओके। इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी पास्ड अवे एट 100। तो इंडिया के जो ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे वसंत राय जी जो कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे, इनका निधन हुआ है
ड्यू टू ओल्ड एज इन साउथ मुंबई। इनका जन्म हुआ था ऑन जनवरी 26, 1920 इन वडोदरा, गुजरात। और ये एक फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन थे हु रिप्रेजेंटेड बॉम्बे, बड़ौदा एंड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिटवीन 1941 एंड 1950। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि वसंत राय जी जो कि क्रिकेटर थे। ओके, अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो डेज पर तो आते ही है, और इसके साथ ही जो भी डेज में थीम होंगी तो वो थीम पर भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों याद रखना है। अभी देखते हैं पहली न्यूज़। वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन June 1, 2020। तो 1 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, टू विद द एम टू रेस अवेयरनेस अबाउट मिल्क एंड इट्स इम्पोर्टेंस एज ग्लोबल फूड। और इसका जो थीम था दैट इज़ 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये डे जो है दैट इज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क। और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था ऑन June 1, 2001। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी जो थीम थी दैट इज 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ओके, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2020 ऑब्जर्व ऑन June 1। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया गया है June 1 को ग्लोबली। और ये जो दिवस है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू एम्फसाइज द क्रिटिकल रोल दैट फैमिली हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और 2012 में जनरल असेंबली ने इसको सेलिब्रेट किया गया था एज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स टू बी ऑब्जर्व एनुअली इन ऑनर ऑफ पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 1 जून को हमें याद रखना है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व ऑन June 3। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया गया है 3 जून को, ताकि टू प्रमोट सिंपल, अफोर्डेबल, रिलायबल, क्लीन एंड इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो बाइसिकल का यूज़ एक अच्छी तरीके से हो सके, दैट इज़ टू रिड्यूस पोल्यूशन, एंड ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है अगर हम साइकिलिंग करें तो इसके लिए ये प्रमोट किया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे को। और इसको स्टार्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन June 3 इन अप्रैल 2018। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व ऑन June 3। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020 ऑब्जर्व ऑन June 4। तो 4 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, जो कि डिसाइड किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि कि जो भी बच्चे हैं जो विक्टिम्स होते हैं ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एब्यूज़, ठीक है, ऑन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, इसको कम किया जा सके, इसलिए ये डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑन June 4। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व ऑन June 5। तो June 5 को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और ये 1974 से शुरू किया गया था इन मोर देन 100 कंट्रीज। और इस साल की जो एक्टिविटीज़ थी वो होस्ट की गई थी बाय कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। और इस साल का थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने डिक्लेयर किया गया था इट एज अ टाइम फॉर नेचर कैंपेन। ओके, तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन June 5, और इसकी जो थीम थी दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 2020 ऑब्जर्व ऑन June 5। तो यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया है ये दिवस। ठीक है, ये इसलिए सेलिब्रेट किया गया है ताकि
जो फिशिंग सेक्टर में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रोका जा सके। ठीक है, और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था ऑन 2018, और यूएन ने इसको डिक्लेयर किया गया है द ईयर 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ओके, तो हमें याद रखना है कि इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ऑन जून 5। ओके, यूएन रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ऑन जून 6। तो हर साल 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एज द रशियन लैंग्वेज डे बाय यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट एंड सपोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। और इसी दिन जन्म हुआ था फेमस रशियन पोएट जिनका नाम था अलेक्जेंडर पुस्किन। ठीक है, ऑन 6 जून 1799। और ये सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट हिस्ट्री, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश ऑफ द यूएन। ओके, तो हमें याद रखना है कि यूएन रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन जून 6। वर्ल्ड पेज डे ऑन जून 6। तो वर्ल्ड पेज डे और वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया है ऑन 6 जून टू रेस अवेयरनेस ऑफ हाउ पेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पेस्ट मैनेजमेंट का किस तरह से उपयोग हो सके हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड पेस्ट डे। और इसको इनिशिएट किया गया था बाय द चाइनीज स्पेस कंट्रोल एसोसिएशन, और इसकी इनॉग्रल सेरेमनी हुई थी एट बीजिंग होटल ऑन जून 6, 2017। तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड पेज डे ऑन जून 6। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन जून 7। तो 7 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और ये दूसरी बार हुआ है। इट वॉज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट एक्शंस दैट सपोर्ट फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो फूड बॉर्न डिसीज है उसको प्रिवेंट और मैनेज किया जा सके, इसके लिए भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पहली बार हुआ था ऑन 7 जून 2019, और इसकी जो थीम है जो कि पिछले साल भी सेम थी, दैट इज़ फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन जून 7, और इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। वर्ल्ड ओशियन डे ऑन जून 8। तो हर साल 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओशियंस डे बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए उसके उसके बारे में अवेयरनेस दिया जा सके, इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, और इस साल की जो थीम थी दैट इज़ इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ओके, तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड ओशियन डे ऑन जून 8, और इसकी थीम इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ओके, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑन जून 8। तो 8 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जिसका इनिशिएट किया गया था बाय जर्मन ब्रेन एसोसिएशन इन 2000 टू पे रिस्पेक्ट टू ऑल ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। इसका जो सिंबल है दैट इज द ग्रे रिबन। तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑन जून 8। ओके, वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे ऑब्जर्व ऑन जून 9। तो वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे ऑब्जर्व किया गया है जून 9 को, और इट इज़ एन इनिशिएटिव एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ एक्रेडिटेशन। तो ये जो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली ताकि जो फूड प्रोडक्ट होते हैं हमारे, उसको एक्रेडिटेशन जब मिलता है तो वो कंज्यूम करने के लिए सेफ माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी जो थीम थी दैट इज़ एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ओके, तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ऑन जून 9, और इसकी थीम एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ओके, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑन जून 12। तो 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल,
वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया था बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 2002, और जो कि फोकस करता है कि चाइल्ड लेबर को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सके नेसेसरी स्टेप्स लेकर, ठीक है। और इस साल का थीम था प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑन जून 12, और इसका थीम प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, ठीक है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑन जून 13, तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया है जून 13 को टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एल्बिनिज्म एंड द ह्यूमन राइट्स फॉर द पीपल विथ एल्बिनिज्म। तो ये बीमारी के वजह से जो लोग ग्रसित होते हैं उनको सभी मानव अधिकार मिल सके, इसके लिए ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इन 2015, और इसका जो थीम है दैट इज़ मेड टू शाइन। तो हमें याद रखना है कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑन जून 13, और इसका थीम मेड टू शाइन, ओके। अभी हम समरी में इसको रिवाइज करेंगे। पहले हम देखेंगे ऑबिचुरी के बारे में। जयंतीलाल नैनोमा जो कि आर्चर थे, फिर पी नामग्याल पॉलिटिशियन, रायस शेख क्रिकेटर, बासु चैटर्जी फिल्म मेकर, वेद प्रकाश मारवा पॉलिटिशियन, चिरंजीवी सर्जा एक्टर, अर्जुन चरण सेठी पॉलिटिशियन, प्रीतम सिंह एजुकेशन, पायरी निग्रून जिजिया पॉलिटिशियन, ए वैद्यनाथन मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, जोशी गुलजर पोएट, टॉनी ड्यून फुटबॉल प्लेयर, और वसंत राय जी क्रिकेटर, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देखेंगे। जून 1 वर्ल्ड मिल्क डे, इसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। फिर जून 1 को ही सेलिब्रेट किया गया था ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। जून 3 वर्ल्ड बाइसिकल डे। जून 4 इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। फिर जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। फिर जून 5 को ही इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग। फिर जून 6 को यूएन रशियन लैंग्वेज डे। जून 6 को ही वर्ल्ड पेस्ट डे, ठीक है। फिर जून 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है। जून 8 को वर्ल्ड ओशियन डे, जिसका थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। जून 8 वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। फिर जून 9 को वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे, जिसका थीम था एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। फिर 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जिसका थीम था प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। फिर जून 13 को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, इसका थीम था मेड टू शाइन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।